नमस्कार देवियों और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया का नक्शा और भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की, जिसे द ग्रेट वॉर यानी महायुद्ध भी कहा जाता है। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी वैश्विक आपदा थी जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई और अनगिनत परिवार उजड़ गए। यह युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 4 साल से भी ज्यादा समय तक 11 नवंबर 1918 तक चला। सोचिए, 4 साल तक दुनिया विनाश की आग में जलती रही। तो सवाल उठता है कि यह युद्ध इतना विनाशकारी क्यों था? कंप्यूटर जी, जरा हमें विस्तार से बताइए। इसका एक बड़ा कारण था उस समय के नए और घातक हथियार। पहली बार इस युद्ध में मशीन गन, टैंक, जहरीली गैस और हवाई जहाजों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। ये हथियार इतने खतरनाक थे कि इन्होंने युद्ध के तरीके को ही बदल दिया। सैनिक खाइयों में छिपकर महीनों तक लड़ते रहे, जहां जिंदगी बेहद मुश्किल और दर्दनाक थी। यह युद्ध सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं लड़ा गया, बल्कि इसने हर आम इंसान की जिंदगी पर गहरा असर डाला। इस महायुद्ध ने साम्राज्यों को ढा दिया, नए देशों को जन्म दिया और दुनिया की राजनीति में शक्ति का संतुलन पूरी तरह से बदल दिया। ये सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी लपटें एशिया, अफ्रीका और दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। भारत के भी लाखों सैनिक इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से लड़े थे, जिनमें से हजारों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। उनकी कहानियां भी इस महायुद्ध का एक अहम हिस्सा है, जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सिर्फ तारीखों और आंकड़ों का खेल नहीं है, ये उन इंसानों की कहानी है जिन्होंने इस त्रासदी को झेला था। चलिए तो इस ज्ञान के सफर को आगे बढ़ाते हैं। इस युद्ध को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके अंत में ही दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए गए थे। एक गलती कैसे दूसरी बड़ी गलती को जन्म देती है, ये हमें इतिहास सिखाता है। तो क्या आप तैयार हैं इस ऐतिहासिक सफर पर चलने के लिए? आइए ताला लगाया जाए और हम मिलकर जानने की कोशिश करें कि आखिर इस महायुद्ध की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे कौन से कारण थे और इसने हमारी दुनिया को क्या दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर। तो देवियों और सज्जनों, हमारा अगला सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस विश्व युद्ध की आग को भड़काया। देखिए, कोई भी बड़ा युद्ध एक दिन में शुरू नहीं होता। उसके पीछे सालों का तनाव, लालच और गलतफहमियां होती हैं। प्रथम विश्व युद्ध के मामले में तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के राजकुमार आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। 28 जून 1914 को साराजेवो शहर में एक सर्बियाई राष्ट्रवादी ने उनकी हत्या कर दी। इस एक घटना ने जैसे बारूद के ढेर में आग लगा दी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला बोल दिया और फिर देखते ही देखते पूरा यूरोप इस लड़ाई में कूद पड़ा। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली कारण तो कहीं ज्यादा गहरे थे। उस समय यूरोप के बड़े देशों में साम्राज्यवाद की होड़ लगी हुई थी। हर देश ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बनाकर अपनी ताकत और दौलत बढ़ाना चाहता था। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब इस दौड़ में शामिल थे। इससे उनके बीच दुश्मनी और अविश्वास का माहौल बन गया। हर कोई दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। ये ऐसा था जैसे कुछ दोस्त एक केक को बांटने के लिए आपस में ही लड़ने को तैयार बैठे हों और हर कोई सबसे बड़ा टुकड़ा चाहता हो। एक और बड़ा कारण था सैन्यवाद, यानी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की होड़। हर देश अपनी सेना और हथियारों पर अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहा था। जर्मनी अपनी नौसेना को ब्रिटेन के बराबर ताकतवर बनाना चाहता था, जिससे ब्रिटेन को खतरा महसूस होने लगा। जब हर किसी के हाथ में बंदूक हो तो छोटी सी बहस भी बड़ी लड़ाई में बदल सकती है। यूरोप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार जमा किए, लेकिन यही हथियार उनके विनाश का कारण बन गए। ये एक अजीब विडंबना थी और आखिरी और सबसे अहम कारण था गुप्त संधियों का जाल। यूरोप के देश चुपके चुपके एक दूसरे के साथ गठबंधन बना रहे थे। एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, जिन्हें केंद्रीय शक्तियां कहा गया। दूसरी तरफ थे फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया। इन संधियों का मतलब था कि अगर एक देश पर हमला होता है
तो उसके दोस्त देश उसकी मदद के लिए युद्ध में शामिल हो जाएंगे। इसी वजह से जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया तो रूस सर्बिया की मदद के लिए आया, फिर जर्मनी ऑस्ट्रिया की मदद के लिए और फिर फ्रांस और ब्रिटेन रूस की मदद के लिए। इस तरह एक छोटी सी लड़ाई ने पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। तो देवियों और सज्जनों, अब हम खेल के उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां हमें यह जानना है कि इस महायुद्ध के मैदान में कौन कौन से खिलाड़ी थे और खेल कैसे खेला गया। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, दुनिया दो प्रमुख टीमों में बंट गई थी। एक टीम थी केंद्रीय शक्तियां, जिसके मुख्य खिलाड़ी थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य यानी आज का तुर्की, बुल्गारिया। दूसरी टीम थी मित्र राष्ट्र, जिसमें शुरू में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस शामिल थे। बाद में इस टीम में जापान, इटली, 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई और शक्तिशाली देश भी शामिल हो गए। युद्ध शुरू होते ही जर्मनी ने एक तेज योजना बनाई जिसे श्लीफेन प्लान कहते हैं। उनका इरादा था कि पहले तेजी से फ्रांस को हराया जाए और फिर अपनी पूरी ताकत रूस के खिलाफ लगा दी जाए। लेकिन उनकी यह योजना सफल नहीं हो पाई। पश्चिमी मोर्चे पर यानी फ्रांस और बेल्जियम की सीमाओं पर युद्ध खाइयों की एक लंबी और अंतहीन लड़ाई में बदल गया। सैनिक मीलों लंबी खाइयों में रहकर लड़ते थे, जहां बारिश, कीचड़ और बीमारियों के बीच जिंदगी नरक बन जाती थी। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें जीतना बहुत मुश्किल था और हर इंच जमीन के लिए हजारों जानें कुर्बान हो जाती थी। पूर्वी मोर्चे पर यानी रूस की सीमाओं पर लड़ाई का अंदाज थोड़ा अलग था, लेकिन वहां भी विनाश कुछ कम नहीं था। रूसी सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उनके पास आधुनिक हथियारों और सामान की भारी कमी थी। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की सेनाओं ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। इसी बीच 1917 में रूस में क्रांति हो गई, जिसे बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। इसके बाद रूस युद्ध से बाहर हो गया, जिसने केंद्रीय शक्तियों को एक बड़ी राहत दी। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी, क्योंकि उसी साल अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया। युद्ध सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि समुद्र और आसमान में भी लड़ा जा रहा था। जर्मनी की पनडुब्बियों, जिन्हें यू बोट कहा जाता था, ने अटलांटिक महासागर में मित्र राष्ट्रों के जहाजों पर कहर बरपा रखा था। उन्होंने कई व्यापारिक और यात्री जहाजों को भी डुबो दिया, जिसमें अमेरिकी नागरिक भी मारे गए। यही अमेरिका के युद्ध में शामिल होने का एक बड़ा कारण बना। आसमान में पहली बार हवाई जहाजों का इस्तेमाल जासूसी और बमबारी के लिए किया गया। इन नई तकनीकों ने युद्ध को और भी भयानक और व्यापक बना दिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। 4 साल की भयानक तबाही के बाद 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन सवाल यह है कि इस युद्ध के बाद दुनिया को क्या मिला? इसके परिणाम क्या हुए? सबसे पहला और दुखद परिणाम था मानवीय क्षति। इस युद्ध में लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें सैनिक और आम नागरिक दोनों शामिल थे। करोड़ों लोग घायल हुए, अपाहिज हो गए या बेघर हो गए। कई देशों की तो पूरी की पूरी पीढ़ी ही इस युद्ध में समाप्त हो गई। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। राजनीतिक तौर पर दुनिया का नक्शा ही बदल गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन और रूसी साम्राज्य, जो सदियों से दुनिया पर राज कर रहे थे, ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इनकी जगह पर कई नए देश बने, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया। युद्ध के बाद विजेता देशों ने जर्मनी पर वर्साए की संधि थोप दी, जिसमें जर्मनी को युद्ध का एकमात्र दोषी ठहराया गया और उस पर भारी जुर्माना लगाया गया। इस अपमानजनक संधि ने जर्मनी के लोगों में बदले की भावना पैदा कर दी, जो आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध का एक मुख्य कारण बनी। आर्थिक रूप से इस युद्ध ने सभी शामिल देशों को कंगाल कर दिया। यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई। कारखाने, खेत, सड़कें, सब कुछ बर्बाद हो गया था। युद्ध लड़ने के लिए देशों ने भारी कर्ज लिया था, जिसे चुकाना मुश्किल हो गया। इस आर्थिक तबाही का असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा। महंगाई आसमान छूने लगी, बेरोजगारी बढ़ गई और लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। वहीं दूसरी ओर अमेरिका इस युद्ध के बाद एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा,
क्योंकि उसने यूरोप के देशों को हथियार और सामान बेचकर खूब पैसा कमाया था। तो अंत में इस महायुद्ध ने हमें क्या सिखाया? इसने हमें सिखाया कि राष्ट्रवाद और सैन्यवाद का अंधा जुनून कितना विनाशकारी हो सकता है। इसने हमें दिखाया कि कैसे गुप्त संधियाओं और अविश्वास पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकते हैं। इस युद्ध के बाद भविष्य में ऐसे संघर्षों को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस नामक एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया। हालांकि वह अपने लक्ष्य में असफल रहा। सबसे बड़ी सीख यह थी कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यह सिर्फ विनाश, दुख और नफरत लाता है। यह एक ऐसी कीमत है जिसे चुकाने के लिए कोई भी समाज तैयार नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।